हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने पहले के दोनों लेक्चर एपिसोड, जिसको चाहे जैसा बोल लो, उनको एंजॉय कर लिया है और उसमें काफी चीजें आपको इंटर के बारे में पता चल गई हैं जो शायद मेरे को लगता है पहले आपको नहीं पता थी। चाहे फिर वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे फिर वो हो बात आपके रिलेटेड टू ग्रुप्स की पढ़ाई किस ऑर्डर में करनी है। आज का डिस्कशन होने वाला है बुक्स के बारे में और डायरेक्ट एंट्री के बारे में। तो भैया, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो हमारे प्लेटफॉर्म पर 60% ऑफ का ऑफर चल रहा है, उसका आज लास्ट डे है। तो अगर आपने, सुन लेना ध्यान से, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर 15 मंथ्स में सीएसजी कोड यूज किया है, या 18 मंथ्स में यूज किया है, या 24 मंथ्स में यूज किया है, आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे कलरफुल रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड सिर्फ 15, 18 और 24 मंथ्स पे हैं और सिर्फ आइकॉनिक पर हैं, एंड ओनली ऑन कोड सीएसजी। अब आप अनलॉक अनलॉक लगाने के बाद मेरे को मैसेज मत करिएगा, उसमें ये रिवॉर्ड आपके लिए नहीं है। ये रिवॉर्ड इज एक्सप्लिसिटली फॉर सीएसजी फैमिली मेंबर्स। ओके, होता है ना फैमिली एक्सक्लूसिव, तो वैसे मेंबर्स एक्सक्लूसिव होता है, ये फैमिली एक्सक्लूसिव है। तो ओके, आते हैं सर सीए इंटरमीडिएट के आखिरकार क्या होने वाली है। कंप्लीट गाइड, एवरी डे एट 9 PM, एपिसोड नंबर 3। सबसे पहली बात आई सर, आज का पहला डिस्कशन वो है बुक्स के बारे में। अगर आप आईसीआई के अभी पोर्टल पर देखोगे तो आपको वहां पर जो बुक्स दिखाई दे रही हैं, वो दिखाई दे रही होंगी मई 25 के लिए रेलेवेंट। ठीक है, मई 26 की रेलेवेंट के लिए आपके लिए बुक रहेंगी ही नहीं। अब एक और चीज बताता हूं, जब आप आईसीआई पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आईसीआई से सीडीएस पोर्टल का आपको एक कूपन कोड मिलता है, जिसकी मदद से आप फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। फ्री तो वैसे कुछ भी नहीं है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन की फीस में ही आपके बुक्स का प्राइस इंक्लूडेड है। लेकिन वहां पर अभी दिखा रहा है मई 25। अब एक्चुअली बात क्या है, टैक्स की जो किताब है वो मई 26 के लिए चेंज हो गई, क्योंकि नया फाइनेंस बजट आया है, जिसकी वजह से आईसीआई ने ये इंटीमेट किया है। कल भी मैंने इंस्टीट्यूट में बात किया था कि सितंबर एंड तक किताबें आएंगी। तो मैं बच्चों को बोलूंगा, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है, ठीक है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है आपके 30 अगस्त। आप 30 अगस्त तक रजिस्टर कर लो और किताब का कूपन ले लो, और आप अपनी बुक ऑर्डर कर देना सितंबर के मंथ में। क्योंकि अगर अभी आपने किया तो बाकी सारी बुक्स तो चल जाएंगी, चलो अकाउंट्स, लॉ, इन सब में कोई चीजें चेंज नहीं हो रही, ऑडिट में इन सब में कुछ नहीं चेंज हो रहा। लेकिन मुद्दा यह है कि जो बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, जो बदलाव हो रहे हैं आपके बुक्स के पोर्टल में, एपिसोड 3 की बोल रहा हूं, जो बुक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो बुक्स में चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं मई 25 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब ये सिर्फ टैक्स के लिए रेलेवेंट है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि टैक्स में 2026 में चीजें चेंज होंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो ये वाला बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट 18 तारीख, मतलब ऑफर की आज है 60% में, इसमें भी जो बुक्स भेजी जा रही हैं, हम लोग अभी सारी आइकॉनिक बुक्स भेज रहे हैं, लेकिन टैक्स की बुक नहीं भेज रहे हैं। डिले सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से है, कि जैसे ही इंस्टीट्यूट अपनी किताब दे देगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी उसको अडॉप्ट कर लेंगे, बस इंस्टीट्यूट का वेट है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप अभी बुक्स ऑर्डर मत करिए, वरना फिर बाद में मई 26 की किताब अगर आपको चाहिए होगी तो उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि आप अभी रुक जाए। तो ये तो एक बात हो गई किताब के बारे में। अब दूसरी बात हुई डायरेक्ट एंट्री के बारे में। सर, ये डायरेक्ट एंट्री वाला टॉपिक बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार डायरेक्ट एंट्री में कौन एंटर कर सकता है। मैं क्लियर कट बता देता हूं, डायरेक्ट एंट्री में एंटर करने के लिए क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपका 4th सेम कंप्लीट होना चाहिए, या सेकेंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए अगर 3 साल का बीकॉम है तो। और अगर 4 साल का बीकॉम है तो उस केस में 6th सेम कंप्लीट होना चाहिए, या थर्ड ईयर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप अपने लास्ट ईयर में होने चाहिए ग्रेजुएशन के। इस लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के जब आप हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस टाइम पर आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन सर? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपको यहां पर खाली 4th सेम की या थर्ड 6th सेम की, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है, या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की मार्कशीट डालनी है। उसके बाद आपका 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड होगा।
जब आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर सीए इंटर एग्जाम। तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से अभी अगर आप करते हो 30 अगस्त तक इस चीज में रजिस्टर, तो आपका सीए का एग्जाम ड्यू हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपका अगर फाइनल का रिजल्ट मई के फॉर्म फिलअप के पहले, मई का फॉर्म फिलअप होता है मार्च में, अगर उसके पहले आ गया तो आप वो कर लोगे, ठीक है, वो कर लोगे। और अगर इसके पहले नहीं आया तो फिर September 26 का अटेम्प्ट तो आप दे ही दोगे। अगर आप नॉन बीकॉम ग्रेजुएशन से हो, मतलब आप अदर देन बीकॉम ग्रेजुएशन से हो, अदर देन बीकॉम ग्रेजुएशन से हो, तो उस केस में आपको चाहिए 60%। बीकॉम में चाहिए 55, इसमें चाहिए 60। सेम क्राइटेरिया फोर्थ सेम या सिक्स सेम, और इससे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। 30 अगस्त, 30 अगस्त में, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट एंट्री का मौका मिलेगा। अगर 30 डायरेक्ट एंट्री 30 अगस्त तक आपने कर ली, तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कि सेम है, फाइनल रिजल्ट के पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए बीकॉम का। अगर वो आ गया तो आप ये काम कर पाओगे। तो ये हुई बात बुक्स की, ये हुई बात रजिस्ट्रेशन की। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, अभी भी बोल रहा हूं, बैच 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग से पढ़िए, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। रिजल्ट की गारंटी मेरी है, पढ़ेंगे साथ में, पास होंगे साथ में। पहले भी इतने प्यार से फाउंडेशन पढ़ाया है, उतने ही प्यार से इंटर पढ़ाएंगे, सेम कमिटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फैमिली का कोड याद रखिएगा, 15 महीना, 18 महीना, 24 महीना पर गिफ्ट आपके लिए वेट कर रहा है। एपिसोड अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, और क्या देखना है वो भी बता देना। सब आप ही के ये आप ही का सिलेक्शन है। बुक्स भी आप ही ने बोला था, रजिस्ट्रेशन भी आप ही ने बोला था, डायरेक्ट एंट्री भी आप ही ने बोला था। जो आप बोलेंगे सब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय।